हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम की रसोई। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारी रसोई में बनेगा समर की बहुत ही स्पेशल डिश जो होती है करेला। मोस्टली लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, बट हम इस स्टाइल से बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा और टेस्ट में बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। तो जिस मेथड से मैंने बनाया है आप सेम मेथड से बनाएंगे तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा होगा। लगभग ये ½ kg करेला है। ये थोड़े से सूख गए हैं क्योंकि 2 दिन पहले मैं लेके आई थी मार्केट से और मैंने इनका यूज़ नहीं किया। कोई और सब्जी बन गई, हमें बाहर जाना हुआ, तो अभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो ये ½ kg है। इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो हम निकाल लेते हैं। जब सब्जियां हम बनाते हैं तो ऊपर के पार्ट का यूज़ करते हैं, और जब कलौंजी बनाते हैं या भरवा करेले बनाते हैं तो ऊपर का यूज़ मोस्टली हम नहीं करते हैं। यूज़ करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, आपको जैसा पसंद हो। अगर कड़वा टेस्ट नहीं आपको पसंद है, जैसे मेरा बच्चा नहीं खाता है, तो हम इसका ऊपर का पार्ट निकाल देते हैं। उसके यूज़ और भी है, मैं आपको बता दूंगी। बट अभी क्या है, करेले का जो ऊपर का पार्ट होगा हम हेड और टेल कट करके ऊपर का जो छिलका होता है आप चाहें तो क्रश करके निकाल सकते हैं या आप छील के भी निकाल सकते हैं। बीच में हम सेंटर में कट लगाएंगे, जो उसके अंदर बीजा होता है उसे हम निकाल देंगे। उसका प्रॉफिट क्या होता है कि अगर किसी को किडनी में स्टोन है या कोई और भी प्रॉब्लम है किडनी से रिलेटेड, तो ये जो सीड्स होते हैं, जो इसमें बीजे होते हैं, वो उसको नुकसान नहीं करते। तो अगर आप ऐसा कोई पेशेंट है आपके साथ तो आप उसको निकाल सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी अगर ये आप ये बीजा निकाल देते हैं तो वो प्रॉफिट करता है, लॉस नहीं होता उससे। तो आप ऐसे ही बनाएं, बीच का पार्ट ऐसे खोखला करके हम रख देंगे। जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं इस रेसिपी में आपको एंड में बता दूंगी। तो ऐसे ही सारे करेले को हम एक एक करके सारे हेड टेल काट के बीच के पोर्शन से सारे शीट्स निकाल लेंगे। तो आपको ऐसे ही करना है। तो मैंने सारे करेले निकाल लिए। ये मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसको निकालने के बाद फिर से वॉश कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी वॉश करके पोंछ के इसे रखा था। जो हल्के से ग्रीन से येलोइश हो गए हैं उसे आप चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें जो बीजे हैं वो रेड निकलते हैं तो आप उनका यूज़ ना करें, और अगर वो ग्रीन है या सेम कलर में है तो उनका आप यूज़ कर लें। तो हमने सारे करेलों को अच्छे से निकाल लिया है। उसके बीच का एडियल पार्ट, जो बीच का पार्ट होता है, निकाल के सारे करेले बीच से कट करके क्लीन कर लिए हैं। तो आपको ऐसे ही करना है सेम प्रोसेस में। उसके बाद हम, अगर आप में जो बीजा है उसको साइड करके जो ऊपर के आपने छिलके निकालें, चाहे तो आप उसे पैन में भून के यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी उसका। मैंने उन छिलकों का जूस बना के अपने हस्बैंड को पीने के लिए दिया था, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ मैंने मूंगफली के दाने लिए, सेंग दाना मूंगफली जो होता है। पीनट लिया है मैंने, लगभग 1/2 कटोरी होती है, या हम 5 टेबलस्पून कह सकते हैं, इतना मैंने लिया है। और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये फिलिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने ड्राई रोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा जलाया नहीं है इसको, जैसे हल्का सा रोस्ट हो जाता है जो हम चटनी वगैरह के लिए करते हैं, इतना ही हमने करना है। और फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। देखिए ईजिली हमें ऐसे ही मसल लेना, उससे क्या होगा, जो इसके छिलके होते हैं वो उतर जाएंगे। तो अगर ठंडा हो जाता है तब आपको करना है केयरफुली, गर्म में ही आपको नहीं करना है। तो आप थोड़ी देर इसको रख दें ठंडा होने के लिए, तभी करें। सारे इसके छिलके मैंने निकाल दिए हैं और उसको सारे साफ़ कर लिए हैं। अब कुछ निकलें कुछ नहीं भी निकलें तो आप उसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम जार में डाल के दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत फाइन नहीं बनाना, ना ही दरदरा करना है, बीच का जो एक होता है वैसे ही हमें रखना है। अब हम लेंगे एक आम। हाँ, ये सीज़न चल रहा है आम का, समर का सीज़न है, उसी में करेले ज़्यादा आते हैं, तो हम उसमें आम ज़रूर ऐड करेंगे। वो उसके तीखेपन को जो होता है वो कम करता है। तो यहाँ मैंने एक आम ले लिया है। ये बहुत ही खट्टा आम नहीं था, जो आम होते हैं नॉर्मल वही है मार्केट में जो अवेलेबल है, खट्टा आम नहीं है। ये सभी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। तो हम इसी को जो दशहरी बोला जाता है, ये वही आम है। तो हम इसके छिलके निकाल लेंगे, और इसमें अगर बीज नहीं है तो आप इसको पूरा ही क्रश कर लीजिए। और अगर बीजा इसमें गुठली आ चुकी है, जाल है, तो फिर आप इसको चारों तरफ से साइड साइड से क्रश कर सकते हैं। तो इसको मैं जो आपके पास अदरक घिसने वाला होता है, जो भी, आप इसमें अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे। तो मैंने ऐसा ही किया है। यहाँ पे मैंने जो अदरक घिसने वाला होता है, या ये
इसमें क्या कहते हैं, अच्छे से मैंने चारों तरफ राउंड करके इसको पील कर लिया है। सारे पार्ट्स इसके निकल जाएंगे, बीच का एडिबल पार्ट हम छोड़ देंगे। और फिर इसमें हम जो मसाले होंगे, आप इसको क्या करेंगे, इसका यूज़ ये है कि इसको फिलिंग में हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो उसमें तीखापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। इसे, इस करेले का खासियत यही है कि बच्चे भी इसे खा सकते हैं, इतना ये टेस्टी लगता है। तो सारे मैंगो का जो, आम का जो पार्ट होता है चारों तरफ मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया। अगर आपको लगता है ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, या अगर आपको स्किप करना हो तो स्किप करके इसकी जगह आप आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बट आप इसे डालेंगे तो टेस्ट जो होगा बिल्कुल नेचुरल और भी अच्छा आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ मैंने मैंगो को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसमें जो मसाले होते हैं, सूखे मसाले, वो हम ऐड करेंगे। तो मैंने मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करा था, भून लिया था। और तो मैं पहले से ही मिक्सचर को भून के स्टोर करके रखती हूँ। अगर आप, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया भी है कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेके उसे यूज़ रख देती हूँ। फिर आपको इंस्टेंट अगर करेला या कुछ भी बनाना है तो आप उस मसाले का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी मसाला जो है वो बना के रखा था, उसमें नॉर्मल मैं हल्का सा भूनती हूँ, क्योंकि करेला ऑलरेडी इतना पकाना होता है तो उसके साथ मसाला अच्छे से पक जाता है। तो अगर आप भुने रोस्टेड मसाले का यूज़ नहीं भी करते तब भी चल जाता है। तो मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून जो था वो धनिया पाउडर लिया था। तो धनिया पाउडर हमने लिया है, और थोड़ा सा इसमें अगर हल्दी चाहे डालना आप तो डाल सकते हैं। और आम को जो पील करके हमने रखा है मैंगो को, उसी में हम सारे ये मसाले का जो बेस है वो तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये धनिया पाउडर डाल दिया है। और मिर्च का आपको इसमें यूज़ नहीं करना, ये मैंने सॉल्ट डाला है, 2 चम्मच पिंक सॉल्ट डाला है। तो आपको, और सभी को आपको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको फिलिंग कम लगती है तो आप और ज़्यादा इसमें चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। किसी को करेला बहुत ज़्यादा भर भर के पसंद होता है, लेकिन हम अगर ज़्यादा भर देते हैं तो वो ऑलरेडी मसाले बाहर निकल जाते हैं। ये मैंने लहसुन लिया है, इसको डालने से जो होती महक बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ लहसुन कुछ है मैंने छील लिए हैं, और उसे जो ये इसे दरदरा, हमें दरदरा जो होता है उसे क्रश कर लेना है। तो मैंने यहाँ एक खलबट्टे की हेल्प से इसे कूट लिया है। मिर्च हम बिल्कुल नहीं इसमें यूज़ करेंगे, और तो इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब जो हमने इसका मसाला तैयार किया है, जिसमें मैंने आम और ये धनिया पाउडर, जो नमक, सॉल्ट जो ऐड किया है, उसी में हम इसको भी ऐड कर देंगे, जो हमारा लहसुन है जिसे हमने क्रश किया है। सारे बेस को ये देखिए हमने सारा इसमें ऐड कर दिया। अब जो मूंगफली था जो हमने अच्छे से पीसा था, दरदरा सा या महीन जो पेस्ट हमने बनाया था, उसे ऐसे बिना पानी डाले में पीसना था। उन सभी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। आम का खट्टापन भी आ गया, मसाले के लिए धनिया भी हो गया, और ये सींगदाना, मूंगफली या पीनट जो भी है, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम, फिलिंग जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे ताकि इससे कलर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। मोस्टली मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। इसमें हमने हल्दी डाल दी है, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो कलर होता है उसका बहुत अच्छा आता है। तो हम हल्दी ज़रूर ऐड करेंगे इसमें, हल्दी पाउडर, सारी चीज़ें। अगर आपको लोहे की कढ़ाई में बनाना है तो फिर मस्ट है, अगर नहीं, अगर आप किसी और पैन में बनाते हैं तो ना भी डालें तो चल जाएगा। सारी फिलिंग को हम एक एक करके सारे करेलों में, जो करेले का बेस था उसमें हम फिल कर लेंगे। तो आपको अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा ओवर आप अगर भर देते हैं उसको तो पकाने पर क्या होता है, वो बॉईल होके उभर के आता है और सारे फैल जाते हैं। बहुत लोग इसको धागे से कवर करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि खाने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एक बार आप दोगे उन्हें, वो पूरा निकालेंगे, कभी कभी धागा छूट जाता है उसमें या मेल्ट हो जाता है, तब भी लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं धागे का यूज़ नहीं करती, मोस्टली नहीं ही करती हूँ। आपको करना हो तो आप कर सकते हो, बट फिलिंग इसकी ऐसे भी नहीं निकलती है। आप खुद देखेंगे कि इसकी फिलिंग कुछ भी बाहर नहीं आएगी। आप इस क्वांटिटी में भरेंगे तो, अगर आप ओवरफ्लो उसको भर देंगे तो ऑलरेडी वो निकल जाएगा ही। तो आपको इतना ही भरना है। इसमें अच्छे से फिलिंग भर भी जाती है, और जब भी वो बॉईल होता है तो उभर के ऊपर भी आ जाता है। अब इसके लिए क्या होगा कि हम इसे, क्या होगा, कड़वे तेल में जो मस्टर्ड ऑयल होगा उसमें हम बनाएंगे, उसमें ही हम बनाते हैं। उससे क्या होता है, इसका जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। तो हमने यहाँ पैन लिया है, मूंगफली भूनने के चक्कर में बिल्कुल ब्लैक हो गया मेरा पैन। अब इसमें मैंने ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मैंने इसलिए इतना डाला है कि ये जो हमारा करेला है वो बिना फ्रीज के हमारा 15 दिन तक ही बाहर वैसे का वैसे रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा।
इसलिए मैं इसे ऑयल में ही पूरा बना रही हूँ। और इसे आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, 15 दिन बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा दिन भी चलेगा। मैं बिल्कुल नॉर्मल बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम सफ़र में कहीं जाते हैं तो मोस्टली हम इस करेले का यूज़ करते हैं। तो आप ये बहुत दिनों तक स्टोर रहता है बिना फ्रिज के। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो काफ़ी टाइम तक ये स्टोर रहेगा। तो एक एक करके हम पैन में, जैसे हल्का सा ऑयल हो जाता है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, लो फ्लेम पे हमें इसे रखना है। तो एक एक करके सारे करेलों को हम अरेंज कर देते हैं। और आपको बीच में इसे चेक करते रहना है, 5 मिनट बाद से आप चेक करिएगा, लो फ्लेम के बाद ही। उससे क्या होगा, जब रेड होने लगेगा नीचे से तो आपको इसको पलट देना है। मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो उससे क्या होगा, ये हल्के से ब्लैक होने लगे थे, बट टेस्ट में वो ख़राब नहीं लगता है। जैसे लगेगा आपको जल गया है, बट वो टेस्ट में अच्छा ही होता है। करेला जो थोड़ा होता है उसे थोड़ा सा पकाना ज़्यादा पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि इस चीज़ को केयरफुली करें। अब ये धीरे धीरे से पकता रहेगा, तो हम लो फ्लेम पे इसको रखेंगे। उसके बाद जैसे ही 5 से 6 मिनट हो जाएगा, हम इसको पलट के देखेंगे। जैसे हो गया टाइम, उसके बाद मैं इसे पलट के देखूँगी कि ये रेड होता है या नहीं होता है। जब रेड हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, दूसरी साइड भी पलट देंगे। और 2 बार में पलट में ही अच्छे से पक जाता है, आपको हर कोने को इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे पैन में या कढ़ाई में बनाते हैं तो कुकर में भी करेला बनता है, उसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर करी है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। देखिए अच्छे से एक साइड हो गए हैं, दूसरी साइड हम पलट देंगे। और दूसरी साइड जब आप पलटते हो तो इसको 5 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। इसी लो फ्लेम पे वो फट से पक जाता है। एक साइड पकने में 5 से 10 मिनट एटलीस्ट लगते हैं, और दूसरी साइड पकने में उसका हाफ टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी वो भाप से पक चुका होता है। तो 5 मिनट बाद हम देखेंगे तो आगे से भी रेड होके अच्छे से पक चुके होंगे। तो ऐसे ही आपको पकाना है और फिर हमारा करेला तैयार हो जाएगा। आप इसको पूरी पराठे किसी के साथ खाइए, दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और मोस्टली ये जो करेला होता है आपके सफ़र के लिए होता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप इस कलंजी को, इस भरवा करेला जो होता है उसको आप ईज़िली कैरी कर सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, और ये लॉन्ग टाइम तक आप जाओगे कहीं वापस आओगे ये वैसे का वैसे रहेगा। देखिए इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। इतना अच्छा था कि मेरे बेटे ने खुद इसको खाया और उसको बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि बच्चे करेला तो बिल्कुल नहीं छू सकते हैं। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो ज़रूर आपके घर में सभी कोई खाएगा। वैसे तो करेला बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, बट अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और आप कहीं पे भी जाते हैं तो अगर आप चाहें तो इसे लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक अचार के फॉर्म में ही तैयार होता है और बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए भी। और देखिए मैंने बोला था कि एक साइड से आप जब पकाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, 6-10 मिनट एटलीस्ट लग जाते हैं। लेकिन दूसरे साइड जब आप पकाते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो ऐसे ही आपको पकाना है, और ऐसे ही कलर में आपको रखना है। जैसे ये कलर आने लगेगा बिल्कुल लो फ्लेम पे, तब आप समझ जाइए कि करेला जो है आपका बिल्कुल तैयार है। और ये खाने में बहुत टेस्टी था। आप इस मेथड से बताइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा इसका टेस्ट लगा। घर में आपके सभी ने खाया या नहीं खाया। मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब